सकता है। तो अब हम हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, मतलब हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। तो इसके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ अभिधा शब्द शक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के बारे में बताऊंगी। तो अब सबसे पहले देखिए, वे वाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये 2 शब्द हैं, इनका अर्थ समझिए। वे वाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ, मतलब कोई भी वाक्य है उसके शब्दों का जो अर्थ निकलता है और उन शब्दों का भाव दोनों एक जैसे होंगे, मतलब समान होंगे, बराबर होंगे, तो वहां पे हमारी कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर जिस वाक्य में शब्दों का अर्थ और भाव दोनों एक जैसे हो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, आगे बेटा जी समझ में। तो ये है सबसे जरूरी कि अभिधा शब्द शक्ति जो है वो क्या है? किसी भी वाक्य का सीधा स्पष्ट अर्थ निकलना, उसका भाव समान होना, वो हमारा अभिधा शब्द शक्ति में आता है। अब आगे इसके उदाहरण 1-2 देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है। तो अब इसके उदाहरण देखिए, हिंदी एक भाषा है। दूसरा उदाहरण है, वाटिका में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पे जो पहला उदाहरण है हमारा, हिंदी एक भाषा है, इसमें जो अर्थ है वाक्य का या इन शब्दों का वो सीधा सा अर्थ है कि हिंदी जो है वो एक भाषा है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हिंदी एक भाषा है और भाषा किसी से वार्तालाप, मतलब किसी से बातचीत करने का एक माध्यम होती है। ठीक उसी प्रकार हिंदी भी यहाँ पर बातचीत का एक माध्यम है। तो यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है वही उसका भाव भी निकल रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, वाटिका में सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकल रहा है कि वाटिका है, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो मतलब कि जो वाक्य है उसका सीधा अर्थ और भाव दोनों चीजें एक जैसी हैं, वहां पर हमारी कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। अब आगे है अभिधा शब्द शक्ति के भेद, कि अभिधा शब्द शक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है या उसके कितने भेद हैं। इसके लिए एक चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए, ये चीज आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द पढ़े हुए ना हमने शुरू से। तो बस वही चीज है कि अभिधा शब्द शक्ति में रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, यौगिक अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है और योग रूढ़ी शब्द शक्ति क्या होती है। जिनको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का मतलब पता है उनके लिए ये शब्द शक्ति समझना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले रूढ़ी अभिधा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्यान से देखिए, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े, मतलब कि अलग कोई भी शब्द है उसको हम अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, लेकिन उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। मतलब कि कोई शब्द ऐसे होंगे जिनको अगर हम उनके टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और जो परंपरा से, मतलब काफी समय से किसी एक विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए हैं, मतलब सिर्फ उसी शब्द के लिए वो प्रयोग होते हैं, वहां पर हमारी कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति। जैसे आंख, कान, पेड़, फूल, लोटा आदि। अब आप इन शब्दों को देख सकते हैं कि इन शब्दों को के अगर हम टुकड़े करें तो क्या वो सार्थक होंगे? मतलब क्या उनका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। तो ये क्या है? आंख जो है वो, आंख हमें पता है आंख के लिए रूढ़ हो गया वो शब्द, कान के लिए कान शब्द जो है वो कान के लिए रूढ़ हो गया, पेड़ के लिए, फूल के लिए, लोटा के लिए आदि। तो ये है हमारी रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें जिस शब्द का
को जैसे लिखा जाता है उसका अर्थ भी उसी जैसा होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, वो हमारी रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में। ये थी पहली रूढ़ि अभिधा, मतलब जो शब्द हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं उनकी जगह हम कोई और शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, वो शब्द हमारे रूढ़ शब्द बन जाते हैं। और अभिधा शब्द शक्ति कि उन शब्दों के टुकड़े नहीं कर सकते, उनको बांट नहीं सकते, उन शब्दों का प्रयोग उन्हीं जो उनका प्रयोग है उसी के रूप में हम उनको प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमारा आता है रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, दूसरी है हमारी यौगिक अभिधा शब्द शक्ति। यौगिक, यौगिक यानी योग, योग यानी जोड़। तो अब देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये शब्द हमने पढ़े हुए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, शब्द वही हैं ये। ठीक है, लेकिन शब्द शक्ति के रूप में उसका प्रयोग कैसे होता है, इस चीज का हमें ध्यान यहां पर रखना है। जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन वो क्या बन जाते हैं, यौगिक। रूढ़ शब्द जो है वो एक होता है क्योंकि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है, तथा जो शब्द शक्ति इनके अर्थ का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, तो मतलब यौगिक शब्द होते हैं, दो शब्दों के योग से ये बनते हैं और इनके मेल से, ठीक है, यौगिक अभिधा शब्द शक्ति उसे हम कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, दो शब्द हो गए। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। कमल, नयन, कमल प्लस नयन, मतलब इस तरह के जो भी शब्द आते हैं हमारे, वो सब किसमें आएंगे, हमारे यौगिक अभिधा शब्द शक्ति में। क्लियर सबको। इसके बाद तीसरी है हमारी योग रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति। योग रूढ़ि क्या होती है, वो रूढ़ भी होती है, यौगिक भी होती है। रूढ़ प्लस यौगिक दोनों को मिला के बनती है योग रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, योग रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, दोनों शब्द जो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, फर्स्ट रूढ़, सेकंड योग। तो योग मतलब शब्द जो है वो रूढ़ होगा लेकिन यौगिक होगा, तो वो हमारी किस में आएगी, अभिधा शब्द शक्ति में, कि दो शब्दों से तो मिलके वो बनेगा लेकिन वो क्या होगा, उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएगा, मतलब उसको हम किसी और अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते, वो हमारी होती है योग रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति। देखिए, जो शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं परंतु किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, मतलब जो शब्द दो शब्दों से, ठीक है, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेंगे परंतु किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, मतलब उनका वही अर्थ जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तथा जो शब्द शक्ति उनके अर्थ का बोध कराती है उसे योग रूढ़ि अभिधा कहते हैं, और जो शब्द शक्ति उनके उस अर्थ का, उसका बोध कराती है हमें, उसे हम योग रूढ़ि अभिधा कहते हैं। आया समझ में। मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि हमें ये ध्यान रखना है कि रूढ़ प्लस योग दोनों के मिलने से योग रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति बनती है, कि दो शब्द होंगे, रूढ़ होंगे लेकिन दोनों यौगिक होंगे, दोनों के मिलने से वो यौगिक हो जाएंगे और योग प्लस रूढ़, योग रूढ़ शब्द वो बन जाएंगे और उसी को हम क्या कहेंगे, शब्द योग रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति, कि वो मिलेंगे तो ऐसे लेकिन उनका अर्थ जो है वो वही रहेगा जो उनका बना हुआ है। जैसे चारपाई, चार पायों वाली। अब हमें पता है कि चारपाई शब्द किसके लिए रूढ़ है, चारपाई के लिए ना, खाट जैसे हम बोलते हैं, खाट के लिए रूढ़ है ये। पंकज है, किसके लिए है, कमल के लिए। हम पंकज हम किसको कहेंगे, कमल को कहते हैं, तो और किसी के लिए ये शब्द जो है वो प्रयोग में नहीं लाया जाता, कमल जो होता है उसके लिए। दशानन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, रावण के लिए। इसमें 10 प्लस आनन,
तो यहां पर ये क्या है, दो शब्द है, ठीक है, दोनों के मिलने से एक नया शब्द बना है, यौगिक बन गया, ठीक है। और यहां पर ये दशानन जो है वो रावण के लिए प्रयोग होता है, तो ये क्या बन गया, रूढ़ बन गया। तो यहां पर ये दशानन क्या है, योग रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति, मतलब अर्थ तो यहां पर ये रावण का ही दे रहा है, तो ये हमें पता है यहां पर, लेकिन ये शब्द यहां पर अभिधा शब्द शक्ति में रूढ़ हो गया है कि ये शब्द जो है वो दशानन के लिए ही प्रयोग होता है। आगे समझ में। तो आज बेटा जी हमने जाना कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी अभिधा शब्द शक्तियां, इनके बारे में आज हमने विस्तार से जाना है। तो एक एक करके हम आगे लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाइए और सभी कार्य अपने नियमित रूप से अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।